आप तमाम दर्शक साथियों का बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन। साथियों, किसानों के द्वारा नए नए प्रयोग होते रहते हैं और नई नई फसलों का उत्पादन किया जाता है जिससे उनको लाभ मिले। बहुत से हमारे किसान साथी व्यावसायिक खेती करते हैं। इन्हीं खेती में से एक बहुत अच्छी खेती है जो धनिया की फसल के रूप में हम जान रहे हैं। धनिया की जो खेती है, आप दिखाइए धनिया कितना अच्छा है। इस खेत में हमारे किसान साथी के द्वारा ये धनिया की खेती की गई है और धनिया एक ऐसा फसल है जो कम से कम समय में अधिक से अधिक लाभ देने वाली फसल है। यदि आप समय से आप इस फसल की खेती करते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। हमारे साथ एक बहुत ही जागरूक और अच्छे किसान उपस्थित हैं और इनसे जानेंगे कि ये धनिया की बुआई कब किए थे और तकरीबन 1 एकड़ यदि धनिया की फसल को लगाया जाए तो उससे कितना हमारे किसान साथियों को लाभ मिल सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जगदीश जी। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जो आपने ये धनिया उगाया हुआ है, ये इसका कितने दिन का ये धनिया भी हो गया है? धनिया सर तो ऐसे तो 1.5 महीने का क्रॉप है हम्म हम्म और उसको हम अच्छी तरीके से समय समय से पानी और नत्रजन देते रहें तो अच्छी फसल है और कम दिन में अच्छा उत्पादन इससे हम ले सकते हैं। अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कम दिन का है, 1.5 महीने का मतलब 40 से 45 दिन का ये फसल है। तो आप हमें ये बताइए कि जो ये धनिया अभी दिख रहा है, इसका बुआई आप कब किए थे? इसका बुआई सर हम 5 जनवरी को किए थे। 5 जनवरी को किए थे। तो मोटा मोटी अभी 1.5 महीने के करीब जो है होने जा रहा है और 1.5 महीने में बहुत अच्छा ये फसल दिख रहा है। क्या लागत इसमें आता है, आप हमें ये बताइए कि कितना लागत 1 एकड़ यदि हम धनिया की खेती करते हैं तो उससे कितना लागत आ जाएगा? 1 एकड़ धनिया की खेती में लागत हमारी कम से कम 10,000 रुपये तक आ जाएगा। 10,000 रुपये तक का लागत आ जाएगा फसल बुआई से लेकर के और इसके हार्वेस्टिंग तक, इसके मार्केट में ले जाने तक। जी मार्केट में चूंकि जब ठंड का मौसम होता है, अचानक बहुत सारे किसान साथी हमारे एक ही साथ धनिया की खेती करते हैं और बाजार में बहुत ज़्यादा धनिया का आवक हो जाता है और उनको अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए आप क्या सलाह देंगे जो हमारे किसान साथी, जो युवा किसान साथी हैं, जो नई नई फसलों की खेती करना चाहते हैं, तो वो इस धनिया की फसल की खेती किस टाइम पे करें जिससे उनको इसका बाजार मूल्य जो हो वो अच्छा मिल सके? धनिया की खेती देखिए सर्वप्रथम अक्टूबर से शुरू होता है तो उसका मार्केट बहुत अच्छा मिल जाता है। मतलब अक्टूबर के महीने में जो किसान साथी धनिया की खेती करेंगे या धनिया का फसल जो लगाएंगे, उनको जो इसका मूल्य है वो बढ़िया मिल जाएगा। उस समय धनिया लगाने में 1.5 महीने का क्रॉप है तो उस समय धनिया लगभग हमारा 30 से 35 दिन में तैयार हो जाता है। 30-35 दिन में तैयार हो जी, जाता है। लेकिन जो जो ठंड बढ़ती है उसका वो क्रॉप का समय बढ़ जाता है। मतलब जैसे ठंड ज़्यादा जब पड़ने लगता है तो जो धनिया का पौधे का जो ग्रोथ है या जो उसका विकास है कहें, तो वो विकास थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है, रुक जाता है, धीरे धीरे होता है। तो इसलिए आवश्यक है, यदि आपको अधिक लाभ कमाना है धनिया की खेती से, तो आप अक्टूबर के महीने में इसकी बुआई ज़रूर कर दें और नवंबर लास्ट तक जो है आप इस धनिया के खेती से बेहतर आप आय प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि 1 एकड़ खेत में आप बताए हैं तकरीबन 10,000 रुपये का लागत आएगा बुआई से लेकर के और बाजार में ले जाने तक। तो 1 एकड़ धनिया की खेती यदि समय से किया जाए, या तो आप अक्टूबर में उधर कर दीजिए जी या तो इधर जनवरी फरवरी में करिए। तो मार्च अप्रैल मई में जो धनिया का फसल है, जो पौधा है, वो बाजार में अच्छा उसका मांग होता है। जी जी। तो 1 एकड़ धनिया का जो फसल है उससे कितना लाभ, हमें कितना आमदनी प्राप्त हो सकता है? 1 एकड़ धनिया में सर यदि सही उत्पादन मिल जाए और और रेट समय से जो सही है मिल जाए और समय से जो हम बुआई किए हुए हैं
तो उसमें लगभग हमें 40,000 रुपये तक का प्रॉफिट हो जाएगा। 40,000 रुपए तक का प्रॉफिट हो जाएगा। ये प्रॉफिट आपका जो लागत है वो लागत छाट करके है। और आप इस फसल का ड्यूरेशन देखिए, इसका समय देखिए, मात्र 40 से 45 दिन में आप 1 एकड़ से 40,000 रुपए तक आप यदि समय से अब खेती करते हैं तो 40,000 से आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं। वो बाजार मूल्य के ऊपर निर्भर करेगा आपका जो लाभ है। लेकिन कम से कम 40,000 रुपए आप 40-45 दिन में 1 एकड़ खेती में कमा सकते हैं। और ये 2 क्रॉप के बीच में आप चाहें तो ले सकते हैं। आप अक्टूबर में यदि लेते हैं तो धनिया की कटाई करके आप गेहूं की फसल भी ले सकते हैं, क्यों? जी, जी, जी। जो धनिया हम अक्टूबर में लगाए हैं, धनिया कटाई के बाद हम गेहूँ की फसल ले सकते हैं। ले सकते हैं। तो एक तरह से जो धनिया की फसल है ये आपको बेहतर लाभ मिलेगा। 2 फसलों के बीच में आपको जो खाली समय मिलेगा उसमें आप 40-45 दिन में आप लाभ कमा सकते हैं। और आइए किसान साथी ने हमारे जो है, हम ये देख रहे हैं कि इधर काफ़ी अपने खेत के चारों तरफ ये बारकेटिंग या घेराबंदी कर रखा है। तो आइए जानते हैं कि क्या ये घेराबंदी करने के पीछे इनका क्या उद्देश्य है और क्यों घेराबंदी आप कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाइए आप। देखिए सर, घेराबंदी हम लोग तो लगभग काफ़ी दिन से, लगभग 15-16 साल से किए हुए हैं। ये घेराबंदी 15-16 साल से आप कर रहे हैं। जी। क्यों आप ये घेराबंदी का आवश्यकता क्या पड़ गया आपको? जंगली जानवर सर, हम लोग जंगली जानवरों से बहुत तबाह हो जा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरी फसल, हमारी जो तार जहाँ नहीं लगाए हैं, पूरी फसल जानवर चर के नष्ट कर जाते हैं और उससे हम लोग किसान एकदम निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। जंगली जानवरों के से सुरक्षा के लिए, उनसे बचने के लिए आपने ये मार्केटिंग लगा रखा है। और बहुत परेशान रहते हैं जंगली जानवरों को लेकर के। तो क्या आप कभी जो है इस समस्या को आप अपने उच्च अधिकारियों या जिले के उच्च अधिकारियों से आप कभी इस बात का शिकायत नहीं किए? जी, हमने ब्लॉक पर बहुत बार किसान दिवस में एवं जिला अधिकारी के वहाँ भी हम लोग काफ़ी संख्या में सभी किसान गए, लेकिन वहाँ से हमको इसके निदान का कोई भरोसा नहीं मिल पाया। अच्छा, आपको कोई जो है वहाँ से भरोसा नहीं मिला। मिल पाया। और ऐसे कितने लोग हैं जो इस समस्या से प्रभावित हैं आपके इलाके की यदि हम बात करें, तो कितने किसान ऐसे हैं जो इस जंगली जानवरों की समस्या से परेशान हैं? तो ये आप अपनी फसल को सुरक्षा कैसे करते हैं? कैसे बचता है आपका ये फसल? जी, अब एक झटका मशीन आ गई है, उसको हम अपने खेत में कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो उससे थोड़ी सुरक्षा हो जा रही है। पूरी सुरक्षा तो नहीं हो पा रही है, लेकिन थोड़ी सुरक्षा हो पा रही है। और उस पर भी हम लोग अपने खेत में कभी भी हम लोग अपने खेत में रात्रि के समय कहीं नात बात के वहाँ नहीं जा पाते हैं, पूरी रात उस फसल की रखवाली करते हैं। अच्छा, जंगली, आपके कहने का मतलब है जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए आप अपनी फसल के बचाने के लिए रात भर आप अपने खेतों में जागते हैं और तब जा कर के आप कहीं एक फसल का उत्पादन कर पाते हैं, तब जा कर के आपकी आजीविका चलती है। जी, जी, जी। आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? क्या सरकार आपके लिए ऐसा कौन सा कदम उठाए जिससे आप का ये जंगली जानवर की जो समस्या है उसको समाप्त किया जा सके? इसमें सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जो झटका मशीन आई हुई है, जी। जैसे सभी यंत्रों पर सरकार अनुदान दे रही है हमें, तो झटका मशीन पर हम चाहते हैं कि सरकार इस पर भी काफ़ी से काफ़ी अनुदान दे, ताकि किसानों की फसल सुरक्षित रह सके। और किसानों की फसल जब सुरक्षित रहेगी तभी हमारा देश सुरक्षित रह पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे बहुत जवान सुरक्षित रह पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने कहा कि यदि हमारी फसल सुरक्षित रहेगी, तभी ये देश सुरक्षित रहेगा और देश के नागरिक सुरक्षित रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार से कि आप तक ये बात पहुँचे, सरकार तक। और कृषि विभाग और उद्यान विभाग के द्वारा तमाम योजनाएँ चलाई जाती हैं, जिसमें कृषि यंत्रीकरण किसानों को उपलब्ध कराया जाता है सब्सिडी के माध्यम से, अनुदान के माध्यम से। इन किसान साथियों का एक ये समस्या जंगली जानवरों से निदान पाने का जहाँ तक है, तो सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि जो झटका मशीन हमारे किसान साथी ने बताया है, इस झटका मशीन पे सरकार अधिक से अधिक अनुदान दे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ मिल सके और
जो किसानों की फसल है वो सुरक्षित हो सके और इनका जो मेहनत है वो मेहनत कामयाब हो सके। आप तमाम साथियों को हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।